हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है नदीम और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही गौर से सुनेंगे। दुनिया में जितनी भी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो दो कंडीशन को फुलफिल करती है। या तो वो बॉडी रेस्ट में होगा यानी रुका हुआ होगा, या तो वो बॉडी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। जाहिर सी बात है कोई भी चीज या तो रुकी हुई होगी या तो क्या होगी, वो मूव कर रही होगी। जो बॉडी रुकी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट, और जो बॉडी मूव कर रहा होता है उस बॉडी के मूवमेंट के कारण एक वर्ड निकल के सामने आता है, वो क्या है, मोशन है। इस वीडियो में हम लोग मोशन को काफी ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, मोशन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या हम लोगों को मोशन में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। उसी तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना, इसको भी आगे चल के कवर करेंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इसको भी हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। उसके बाद जब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग जो है मोशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि मोशन कितने अच्छे से काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक जो बचता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको भी आगे चल करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्या क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ग्राफ फॉर्म में, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं मोशन की। कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिक्स के टर्म में हम लोग बोले, या कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाती है, ठीक है, तो उस बीच में क्या होता है, उस बॉडी का मूवमेंट होता है, वो मूव करता है। जब वो कोई बॉडी मूव करेगी तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। सपोज मान लिया कि मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं और मैं यहां से यहां चल करके जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो चल करके गया, मेरे एक रेफरेंस पॉइंट हुआ। रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, एक पैनल। ठीक है, मैं मान लो अगर मैं चल करके जा रहा हूं तो ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अगर मैं चल के जा रहा हूं तो मेरे को लगेगा कि ये जो पैनल है ये पीछे की तरफ खसक रहा है और मैं ही मूव नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठहरा हुआ चीज है, ये तो मूव नहीं कर रहा। मूव कौन कर रहा है, मूव मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे रेफरेंस में ये एक जो पैनल है मेरा, मेरे को लगेगा कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, उसी से जो हम लोग को टर्म निकल के आता है मोशन, क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी जो रुका हुआ चीज है, उसके रेफरेंस में हम लोग कोई भी बॉडी मूव करता है ना, तो उसमें से एक मोशन झलकता है। ठीक है, उसमें से क्या होता है, एक मोशन का पता चलता है कि हाँ कोई भी बॉडी मूव कर रही है। कोई भी बॉडी मूव करेगी तो तभी करेगी ना, तब हम लोग जब तक उसको देखेंगे कि हाँ मोशन होते हुए। मोशन कब होगा कि कोई चीज बढ़ रही है तो एक कोई चीज पीछे की तरफ जैसे से स्लाइड होती जा रही है, खसकती हुई जा रही है। ठीक है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मोशन का जो खासियत है वो क्या है कि सभी जो मूविंग बॉडी है वो क्या करता है, अपने पोजिशन को चेंज करता है टाइम के रेफरेंस में। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा, टाइम कभी रुकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, टाइम तो चलता रहेगा। जैसे मैं यहां से यहां चल करके गया तो मेरे को यहां से इस पॉइंट आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, क्योंकि टाइम रुकता ही नहीं है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात, यानी कि हम लोग मोशन का डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी बॉडी वो मोशन में है या मूव कर रही है, कब, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, जब उसके पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। बात सुन आगे, जैसे मैं घर को निकला, ठीक है, तो मेरे रेफरेंस पॉइंट में क्या क्या चीज हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, दुकान हो सकती है,
स्कूल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, या कोई ठहरी हुई कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, वो सब मेरा क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ चीज है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में कोई भी चीज ऐसे मूव कर रही है तो लगता है कि ये चीज खसक के जा रहा है, जबकि ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव ही नहीं करता है। तो उसके रेफरेंस में हम लोग को पता चलता है कि हाँ मोशन हो रहा है, ठीक है। अब मोशन जो है क्या वो तेज भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मेरा घर है, और ये एक कार है जो मूव कर रही है। कुछ सेकंड के बाद जो है ये कार यहाँ पर आ गई, तो कार क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, और ये ठहरा हुआ है, लेकिन ये क्या है ना, स्लाइड होते हुए जा रहा है। क्यों, ये मूव कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये ही नहीं मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये इस चीज को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारी ठहरी हुई चीज है, और ये हमारा कार है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलता हुआ जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ मोशन हो रहा है। अब जितनी स्पीड से कार आगे बढ़ेगी मोशन उतने अच्छे से दिखेगा, जितना स्लो कार मूव करेगी मोशन उतना कम दिखेगा। समझ में आई बात। जितनी तेजी से कार बढ़ेगी तो उतनी तेजी से हम लोगों को मोशन दिखता है, जितना स्लो चलता है मोशन उतना कम हम लोगों को दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोशन नहीं होता है, मोशन होता है। अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है बहुत तेज, तो हम बोलेंगे कि इसमें जो मोशन हो रहा है बहुत तेज हो रहा है, और हम लोग मोशन को काफी आसानी से देख सकते हैं। इस फिगर में देखो, ये बंदा बैठा है और बुलेट चला रहा है, ठीक है, और ये इतनी तेजी से चला रहा है कि इसके साइड में जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सब काफी तेजी से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये जो बुलेट है हमारा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि इसमें मोशन क्या है, बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है हमारा क्या, एक क्लॉक, एक हमारी घड़ी। तो घड़ी में क्या होते हैं, आवर के कांटे होते हैं, मिनट के कांटे होते हैं, और सेकंड के कांटे होते हैं। आवर वाला तो इतना स्लो चलता है कि पता ही नहीं चलता है कि हाँ इसमें कुछ मूवमेंट हुआ है, लेकिन हाँ मूवमेंट होता है, इसमें मोशन होता है। मोशन झलकता नहीं है लेकिन मोशन होता है। सेकंड का कांटा तेजी से जाता है, किसके मुकाबले, मिनट की और आवर के। तो सेकंड का कांटा थोड़ा तेज चलता है, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो क्या कहने का मतलब है कि जब कोई तेज चीज, कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से जा रहा है तो हम लोग मोशन को क्या बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, जो मोशन है हम लोगों का वो स्लो पता चलेगा, बहुत ज्यादा आसानी से हम लोग मोशन को नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी घड़ी हो गई, उसमें सेकंड के कांटे हैं, मिनट के कांटे हैं, और घंटे वाली कांटे हैं, ठीक है, आवर्स के कांटे। तो इसमें जो मोशन है ना हम लोग नहीं देख पा रहे अच्छे से, इसमें क्या है, मोशन काफी अच्छे से दिख रहे। अगर मैं साइकिल चलाऊंगा तो मेरी मोशन होगी पता चलेगा। उससे ज्यादा तेज में मैं बुलेट चलाऊं तो मेरा मोशन दिख रहा है अच्छे से। मैं कार चलाऊं काफी स्पीड में, उसमें भी मेरा मोशन दिखेगा। लेकिन एक कछुआ को यहाँ पर रख दिया, बोले चलो दौड़ो जी, हाँ तो कछुआ चलेगा, लेकिन इसमें मोशन क्या होगा पता नहीं चलेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, एकदम साफ साफ बिल्कुल भी मोशन नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In order to study the motion of the bodies, we should know the meaning of two terms, distance and displacement. जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मोशन का मतलब क्या हुआ कि हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उसमें मोशन हो गया, खत्म मोशन, हाँ बिल्कुल भी नहीं। ये जो चैप्टर बनी है मोशन, ये क्यों बनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स निकल करके सामने आते हैं। हाँ हम लोग एक जनरल भाषा में बोले तो मोशन क्या है, एक बॉडी को दूसरी जगह चले जाना, हाँ तो उसके दरमियान में मोशन हुआ, तो बस इतना ही तक सीमित है क्या हमारा मोशन, बिल्कुल भी नहीं। मोशन के अंदर और भी गहराई है, हम और भी चीजों को जानने के लिए हमें मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो ये चैप्टर बनी है ना। ये जो मोशन चैप्टर बना है इसमें बहुत सारे टर्म हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, हाँ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसके बारे में पढ़ना है, मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हाँ तो ये एक चैप्टर खास करके निकाल के रखा गया है, क्योंकि न्यूटन साहब ने इतने सारे लॉज दिए हैं, इतने इक्वेशंस दिए हैं, फॉर्मूला दिया है इन्होंने, पढ़ेंगे ना
तभी तो एक खास करके एक चैप्टर बनाई गई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पढ़ो जानो कि क्या होता है मोशन। ठीक है, तो जब हम लोग मोशन को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हम लोगों को मालूम चलेगा कि जो है ना हम लोगों का क्या होता है, मोशन में दो वर्ड निकल के सामने आता है, एक डिस्टेंस और एक क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको जानते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। फिजिक्स के टर्म में या साइंस में कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उसका सेम मीनिंग है, चाहे ऑब्जेक्ट बोले चाहे हम लोग बॉडी बोले, बात एक ही है। मतलब क्या, हिंदी में इसको बोले तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो या तो बॉडी बोले या तो ऑब्जेक्ट बोले, बात क्या है, मेरा सेम है। तो जब मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल करके सामने आता है। क्या होता है डिस्टेंस, हाँ, अगर मैं एक जगह से सपोज मान लीजिए मैं अपने घर से निकला और स्कूल जाना है मेरे को, ठीक है, तो जैसे ही मैं गेट खोलूंगा और मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, फिर मैं लेफ्ट टर्न लूंगा या राइट टर्न लूंगा, इस तरह से मैं गली गली घूमते घूमते एक अपने स्कूल में पहुंच गया। तो क्या हुआ, मैंने एक क्या की, एक दूरी तय की है। ठीक है ना, एक क्या की है मैंने, एक दूरी तय की है। ठीक, सपोज मान लिया कि ये जो साइकिलिस्ट है ये यहाँ पर ये निकला इस पॉइंट पर गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आकर के रुक गया। तो इसने क्या किया, एक दूरी तय किया है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। कितना, इसने सपोज मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, इसने 3 मीटर कवर किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट बी पॉइंट से सी पॉइंट पर वो जो गया तो उसको 4 मीटर लगे कवर करने में। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, पहले तो ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और 4 7 मीटर इसने कितने कवर किए, 7 मीटर कवर किए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ। जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, यानी बोले तो एक्चुअल लंबाई इसने कितना कवर किया, कितना किस पाथ पे चला है, उस पाथ का कैलकुलेशन, टोटल कितना पाथ चला। ठीक है ना, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि अगर कोई एक बॉडी यहां से यहां तक चल करके गई है तो इसने एक एक्चुअल लेंथ कवर किया है। कितना कवर किया है, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक कितना, 7। तो एक दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। मैं घर से निकला और मैं चल करके गया, एक गली की से निकला और सीधा एक गली में गया, वहां से वहां की दूरी मान लिया मेरा 5 मीटर था। ठीक है, उसके बाद मैंने राइट टर्न लिया, उसकी जो दूरी थी वो मेरी 3 मीटर थी। कितनी हो गई, 5 3 8। फिर एक और टर्न लिया मैंने, और वो मैंने कितना कवर किया, 15 मीटर। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 मीटर टोटल कवर किया और मेरा स्कूल आ गया। ठीक है, इसको कैसे समझ लिया, अगर मैं कहूं कि मैं यहां से निकला, ये मेरा क्या है, घर है। ठीक, यहां से मैंने निकला, यहां इस गली में मुड़ा, फिर यहां से एकदम सीधा चले गए, मेरा स्कूल आ गया। ठीक है, मेरा क्या आ गया, स्कूल आ गया। ये मेरा क्या है, घर है। मैं यहां से चला 3 मीटर, मैं यहां से चला 3 मीटर और यहां से सीधा चल करके क्या, मैं यहां से आया, मैंने लिया, मान लिया कि मैंने 4 मीटर कवर किया है और यहां से यहां तक मैंने पूरा 10 मीटर कवर किया। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 के 7 और 10 7 17। टोटल मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरा कितना, 17 मीटर मैंने कवर किया है। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, एकदम सबसे छोटा, एकदम कम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं अपने छत पे गया और छत से देखा कि मेरा स्कूल तो ठीक यहां पर है, हाँ मेरा स्कूल क्या है, एकदम ठीक यहां पर है। अगर मैं बोलूं ऐसे कि एकदम जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको मैंने अगर मेजर किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इतनी सी छोटी सी दूरी को मैंने इतना ऐसे से कवर किया है।
तो जो मेरी लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, जो मेरी एक्चुअल पाथ हुई, वो मेरी डिस्टेंस कहलाई, और जो मेरी शॉर्टेस्ट पाथ हो गया वो मेरा क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं अपनी छत पे खड़ा और देखा कि अरे मेरा सामने ही स्कूल है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है मेरी, मैं अपने घर से उस स्कूल के पॉइंट को एकदम एक स्ट्रेट लाइन में मेजर करूं और उसमें क्या दिख रहा है, मेरा एक डायरेक्शन, अरे मेरा स्कूल वहां पर है, अरे मेरा स्कूल वहां पर है, तो एक डायरेक्शन आ रहा है, एक डायरेक्शन आ रहा है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। देखो ये चला यहां से यहां तक की दूरी इसने क्या की, तय की, तो टोटल कितना हो गया 7 मीटर। और छोटा सा जो डिस्टेंस है हमारा, एकदम सबसे छोटा डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये एक ट्रायंगल बना रहा है ना, तो ये हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या बन रहा है, बेस, तो ये हमारा क्या बन रहा होगा, हाइपोटेन्यूज। क्या बन रहा होगा, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, बेस है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को इसको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बताओ। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो जब मैं इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बोले तो क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर हमारा कितना था 4, बेस हमारा कितना है 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आ जाता है हमारा, 4 4 16, 3 3 9, यानी कि 16 और 9 हमारा इस तरह से आ रहा है। बोले तो क्या हो जाएगा हमारा 25। जब 25 का अंडर रूट तोड़ते हैं तो मेरा क्या आ जाता है 5। जब सब चीज हमारी यूनिट मीटर में है तो लोग इसको मीटर में ले लेंगे, यानी कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया कितना आया 5 मीटर, यानी सबसे छोटा जो डिस्टेंस है हमारा 5 मीटर है, लेकिन मैंने कवर किया कितना 7 मीटर। यही है एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फर्क यही है। डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्चुअल पाथ है, या बोले तो लॉन्ग डिस्टेंस है, सबसे बड़ा डिस्टेंस, सबसे ज्यादा दूरी जो मैंने कवर किया है वो हमारा डिस्टेंस हो गया। और जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया उस पॉइंट पर जहां पर मैं जाकर ठहरा हूं, और कहां से चला है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, तो मेरी सबसे छोटी जो डिस्टेंस हुई उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है बात को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाती है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है, जो एक्चुअल लेंथ कवर किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर। ठीक है, लास्ट में ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जाता है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है ना, यहां से चले और यहां पर जाके खत्म हुए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिफर टू द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या निकाल के आएगा, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चल करके जा रही है और वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान में, ठीक है ना, और उसमें साथ ही साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जाहिर सी बात है, डायरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मैं अपने घर से निकला हूं और इधर उधर मुड़ करके एक स्कूल में गया हूं। ठीक है, तो जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैंने कहा कि मेरा स्कूल ठीक वहां पे है, तो एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, डायरेक्शन आता है कि वो वहां पर है या वो वहां पर है। मान लिया मेरे घर से रेस्टोरेंट वहां पर है, मेरे घर से जो है स्टेडियम वहां पर है, तो एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है। इसीलिए हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्शन के साथ साथ इंक्लूड करके हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है उसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या बला है भाई, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड को आसान भाषा में समझे तो बोलेंगे साइज, एक नंबर जिसमें सिर्फ साइज हो यानी मैग्नीट्यूड ही हो सिर्फ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। जिसमें साइज भी हो साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वापस से इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां चला और यहां से यहां चला, ठीक है, यहां से यहां चला और यहां से यहां चल करके वापस आया। तो ये मेरा क्या है, एक 3 मीटर और एक 4 मीटर, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस हमारा, 7 मीटर आएगा। हमारा क्या है, डिस्टेंस 7 मीटर है। तो जो डिस्टेंस 7 मीटर है वो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक साइज है हमारा। यहां से यहां तक की जो दूरी इसने तय की, इसका एक्चुअल जो लंबाई है, साइज कितना है, 7 मीटर। तो यही हमारा जो 7 मीटर आया, यही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डिस्प्लेसमेंट में हमारा साइज भी है, साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी है, यहां से यहां तक का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, तो डिस्टेंस में सिर्फ साइज होता है, डिस्प्लेसमेंट में साइज के साथ साथ हमारा क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड व्हेयरएज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, ये सब हम लोगों का क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, ये सब हम लोगों का क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग जो दो चीज को रखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज में बांटते हैं, एक तो स्केलर होगा और एक तो वेक्टर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर में एक चीज जो है कॉमन है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड है उसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल में क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, या बोले तो क्या होगा, सिर्फ साइज होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वैसा स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी क्या बोलेंगे, जिसमें सिर्फ साइज होगा, मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, यानी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसमें साइज हो साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना, काफी आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, समझने भर की देरी है कि आप लोग कितनी आसानी से इस चीज को और कितनी जल्दी इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। ओ ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्या है ये हमारा डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है हम लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोगों का मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ हमारा क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, ये जो फिगर है हमारा, इसको दिखाते हैं। ये स्कूल है, ये स्कूल से निकला एक रोड जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो, यहां से ऐसे चल करके ऐसे से गए, ठीक है ना। तो ये मेरा एक दूरी दिखा रहा है, हमने एक्चुअल पाथ जो कवर किया है, ऐसे ऐसे चल करके गए हैं, ऐसे ऐसे चल करके हम लोग जा रहे हैं और हमने अपना घर, हम जो है अपने घर पहुंच गए। ठीक है ना, यहां से चले हैं
और यहां पर हम लोगों ने फाइनल पॉइंट आकर के एंड किया। यहां से चले ऐसे इस रास्ते होकर के और यहां पर आकर के क्या हो गए, रुक गए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, ठीक है ना। तो एक जो दूरी मैंने तय किया है इसमें मैंने बताया ही नहीं कि मैं किस किस रास्ते मुड़ के गया, मैंने बस साइज के बारे में बताया कि मैं इतना चला हूं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस बताता है यानी एक्चुअल पाथ। और शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक। मैं अगर यहां से देखूं, अरे मेरा स्कूल तो यहां पर है, तो ये एक मेरा डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक मेरा डायरेक्शन बता रहा है, प्लस यहां से यहां तक क्या है, कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। तो साइज और हमारा क्या मैग्नीट्यूड यानी कि और डायरेक्शन साथ ही साथ हम लोगों का क्या बताता है, क्या बताता है, वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट था हम लोगों का क्या था, वो वेक्टर क्वांटिटी था। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। क्या कह रहा है कि जो हम लोग दूरी तय कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि जीरो हो, जरूरी नहीं है, जीरो तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि जो है सेम हो, जीरो भी हो सकता है। क्या कहने का मतलब है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कोई एक मूविंग बॉडी है, वो एक दूरी तय कर रहा है, वो जीरो कभी नहीं होगा। लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो हो सकता है। कैसे, कैसे होगा हमारा जीरो, अगर कोई इंसान एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर कोई इंसान एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सपोज मान लिया यहां से मैं चला और यहां पर आकर के रुक गया, ठीक है, मैं चला और यहां से यहां आकर के रुक जाता हूं, स्टॉप, ठीक है। और मैंने यहां से ना 5 मीटर की दूरी तय की है। मैंने जो दूरी तय की है कितना, 5 मीटर। तो जो मेरा डिस्टेंस है 5 मीटर है, कभी जीरो होगा हमारा डिस्टेंस, कभी नहीं होगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। क्या कहने का मतलब है कि मैं यहां से चला और यहां पर चल करके वापस आ गया, यहां से चला और यहां पर आकर के रुक गया, ठीक है। तो मेरी एक दूरी तो तय हुई, यानी डिस्टेंस मेरा 5, और मेरा यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मेरा कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो मेरा डिस्टेंस है हमारा कितना है, 5, और जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो कितना है, वो भी 5, ठीक है। क्योंकि हम यहां से चले और यहां पर आकर के रुक गए हैं, ठीक है। तो यहां से हम इतनी दूरी तय की 5 मीटर, और मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है 5 मीटर, ठीक है। तो यहां से इस हिसाब से क्या कह रहा है कि कोई भी मूविंग बॉडी जीरो तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है ना जीरो हो सकता है। यहां पर अभी फिलहाल जीरो नहीं है, क्या कह रहा है, जीरो हो सकता है। जीरो होगा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं, जीरो हो सकता है। जैसे इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। कब होगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट मेरा कब होगा जीरो, जब कोई इंसान जहां से चला और वहीं पर वापस आकर के रुक गया, इसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। जब कोई इंसान एक जगह से चला था और वापस वही जगह पे आके रुक गया जहां से उसने शुरुआत की थी, तब जाकर के हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है। क्यों, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं पे आकर के रुक गया है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो है ही नहीं। जो इंसान, मान लिया मैं यहां से चल करके यहां गया और चल करके वापस यहीं पे आके रुक गया, मैंने चलना यहां से शुरू किया था और वापस यहीं पर आकर के रुक गया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, एक ही जगह पे है, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये एक बॉडी यहां से यहां चल करके गई, इसने ट्रैवल किया कितना, 5 किलोमीटर,
फिर ये यहां से ऐसे वापस इधर राइट साइड मुड़ा और इसने कवर किया कितना डिस्टेंस 3 किलोमीटर। उसके बाद ये वापस जो है ना यहाँ पर आकर के रुक गया, जहां से चला था वहीं पर आकर के रुक गया। तो जो डिस्टेंस उसने तय किया ना यहाँ से यहाँ तक का कितना 4 किलोमीटर। तो टोटल कितने हो गए 5 3 8 4 12, यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 12 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस है हमारा इसने कितना कवर किया 12 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 हो गया। कैसे? क्योंकि ये इस पॉइंट से चला था, इस पॉइंट से चला था, वापस जो है इसी पॉइंट पर आकर के रुक गया। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ही नहीं, उसने कवर ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए यहां पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या 0। उसी तरीके से हमारा एक जो है ना सर्किल में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लिया कि हम लोग चलते हैं रोड पर और गुलंबर आ जाता है, ठीक है ना। उस गुलंबर पे हम लोग चल करके ऐसे जाते हैं और ऐसे मूव करके वैसे ही आ जाते हैं। तो गुलंबर जो हमारा जो रोड पर पड़ता है वो हमारा क्या है एक सर्कुलर फॉर्म में है। हाँ, टॉपिक है ना सर्कुलर मोशन, इसी पर बेस्ड है, हम लोग इसको आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है मेरा ये, इस पॉइंट से मैं चलना शुरू किया और वापस से चल करके मैं यहीं पर आकर के रुक गया। तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो मेरा फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है, तो इस केस में मेरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मेरा 0। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात? तो क्या कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो वो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे? इस कंडीशन पे जो बॉडी जहां से चली वापस वहीं पर आकर के रुक जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि एक इंसान है, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ चल करके जाता है। मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन ले लिया है, ठीक है, कि एक इंसान 1.5 मीटर, एक आदमी 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ चल करके जाता है और फिर उसके बाद जो है ना वो टर्न लेता है 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि वो ईस्ट की तरफ 1.5 मीटर चल करके जाता है। ठीक है, फिर वो साउथ की तरफ चल करके जाता है, फिर वो क्या करता है वापस से ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितना 4.5। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है क्या वेस्ट। यही होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक इंसान है, ठीक है ना, वो इस तरह से चला कितना 1.5 मीटर, ठीक है, और क्या करता है ईस्ट की तरफ चलने के बाद वो साउथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2.0, ठीक है ना, मीटर, और फाइनली वो यहां से वापस ईस्ट की तरफ जाता है और कवर कर रहा है मेरा कितना 4.5 मीटर। ठीक है, तो बताइए इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना किया? 4 1 5 6 2 8, यानी इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है 8 मीटर। कितना किया है 8 मीटर। 1.5 2 मीटर 4.5 मीटर, इतना चला और इतना चल के स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कितना किया है 8 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को जो है ना डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों का यहां से यहां तक का निकालना है। ठीक है ना, यहां से यहां तक का हम लोगों को निकालना है। कितना आएगा? हम लोग कैसे मान सकते हैं इसको? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना हो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो हम लोग कॉपी पे क्या करेंगे अपने नोटबुक में इसके डायग्राम को बनाएंगे, इसके फिगर को बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? ये इतना मीटर का तो स्केल आता नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट
ठीक है ना। जो मेरा 1 मीटर होगा ना बराबर है 1 सेंटीमीटर के। हम लोगों का 15 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है, तो हम लोग आराम से इसको मेजर कर सकते हैं। हाँ, हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, ठीक है। तो हम इसको जो है डायग्राम में कैसे बनाएंगे, इसका फिगर कैसे बनाएंगे अपने स्केल से। मान लिया मैंने ले लिया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसने साउथ की तरफ 2 मीटर का टर्न लिया है, तो इस 2 मीटर की जगह पे मैंने क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां से यहां तक ले लिया कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे स्केल से मेजर करेंगे। जब स्केल से हम लोग मेजर करेंगे तो मेरे को आएगा 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि जब इसको वापस से हम लोग मीटर में चेंज करेंगे ना, तब मेरे को आ जाएगा इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना 6.3 मीटर। उम्मीद है बात को समझ में आई होगी। क्या करेंगे हम लोग अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि जो मेरा 1 मीटर है ना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो उस सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने एक फिगर बना लिया 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल रख करके मेजर करेंगे तो मेरे को ये वैल्यू आएगी कितनी 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.3 सेंटीमीटर को हम लोग वापस से मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 6.3 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि एक राउंड ट्रिप है, ट्रैवल कर रहे हैं 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम। एक आदमी है, मान लिया, इसको कैसे समझते हैं, एक आदमी है, ठीक है ना, ये ऐसे चला इस पॉइंट पर यहां से, ठीक है। इसको एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये इंसान यहां से चला है कितना 6 किलोमीटर, एक दूरी तय की है, यहां पर पहुंचा, ठीक है। यहां पर पहुंचा तो अब मेरे को बताओ इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, कैसे होगा। ये यहां से चला यहां तक तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 6 हुआ। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट ये मेरे को दिख रहा है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन हमारा ये दिख रहा है, और ये हमारा क्या है फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये मेरा फाइनल पोजीशन। तो ये इंसान यहां से यहां तक 6 किलोमीटर तो की डिस्टेंस तो तय की, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये ना एक राउंड ट्रिप मार रहा है, यहां से चल करके ना वापस आ गया। अगर ये यहां से चला है और यहां पे चल करके वापस से यहां आ गया जहां से वो चला था, तो कितनी दूरी इसने तय की, तो 6 किलोमीटर यहां और 6 किलोमीटर यहां, तो टोटल कितना हो गया बोले तो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर इसने दूरी तय की है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। क्यों, क्योंकि ये यहां से चलना शुरू किया था और वापस यहीं पर आकर के रुक गया, तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ही नहीं। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बड़ा आसान है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। ये क्वेश्चन है सेम वैसा ही जो आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कर लोगे। क्या है हम लोगों का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को कर लेना कि एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद फाइनली वो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाकर के रुक जाता है, ठीक है ना। तो बताइए मेरा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 4 7 9 7 16, यानी कि जो डिस्टेंस है ये हम लोग का 16 क्या किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, हाँ हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर,
तो उस हिसाब से हम लोगों को क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल करके गया है, तो 3 किलोमीटर को हम लोग क्या मान लेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 4 किलोमीटर को मान लेंगे 4 सेंटीमीटर। कहाँ गया है वो नॉर्थ की तरफ गया है। उसके बाद वो वापस ईस्ट की तरफ चल करके गया है 9 किलोमीटर, तो उसको मान लेंगे 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे स्केल से मेजर कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है, इसको कमेंट में बताओगे कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि एक चींटी है, ये ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P टू Q, ठीक है। एक चींटी है हमारी, एक क्या है चींटी है हमारी, ये यहां से यहां तक मान लिया चलती गई, बहुत ज्यादा लंबा ले लिया मैंने, छोटा सा ले लिया। एक चींटी है हमारी, ठीक है ना, एक चींटी हमारी ये यहां से यहां तक चल करके गई, कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं P, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं क्या Q। P पॉइंट से Q पॉइंट पर एक चींटी 8 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, उस पर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट राइट एंगल। राइट एंगल हम लोग समझते हैं ना क्या होता है, राइट एंगल परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जैसे ये चींटी चली और 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपने ठीक राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर एकदम ठीक स्ट्रेट, ठीक है, जैसे चल रही थी एकदम ठीक ऐसे हो जाती है, एकदम सीधे चल करके जाती है, ठीक है। कितना चलती है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने कह दिया R, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैंने कह दिया क्या R, ठीक है। और मेरे को क्या कह रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होता है हम लोगों का क्या हाइपोटेन्यूज, ये है हम लोगों का क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है हम लोगों का बेस है, ठीक है। हम लोगों का क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हम लोगों का बेस है, ये हम लोगों को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर साथ ही साथ हमारा बेस का स्क्वायर। जब हम लोग h का स्क्वायर में से स्क्वायर हटा रहे हैं हमारा इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है 6, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारा कितना दिया हुआ है 8, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का कितना होता है स्क्वायर 36 यानी 36, 6 4 के 36, 8 8 64 यानी कितना 8 8 64। जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना चला जाएगा 100, 6 4 10, 6 3 और 1 10, कितना 100। जब हम लोग इसका अंडर रूट तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 है। जाहिर सी बात है पर जब हम लोग सेंटीमीटर यूनिट लेकर के चल रहे हैं तो इसकी यूनिट पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चींटी 8 सेंटीमीटर P से Q तक चल करके जाती है, फिर वो राइट एंगल में मुड़ जाती है और डिस्टेंस कितनी तय करती है 6 सेंटीमीटर। तो हमें दिख गया ना एक राइट एंगल पे तो एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, यानी बोले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस छोर से इस छोर तक का। तो ये हमारा एक हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज अगर आपको निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करिए, साथ में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इससे हम लोगों को हाइपोटेन्यूज आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया 6 का स्क्वायर P पर मैंने रख दिया, B का स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर मैंने रख दिया B पर, इन दोनों को सॉल्व किया, हमारा क्या गया फाइनल नतीजा 10 सेंटीमीटर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और भी चीजों को जानेंगे क्या होता है। आज हमने क्या कवर किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर लेंगे और आगे की चीजें कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और लाइक बटन वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक यू वेरी मच।